बार बार मेरा हस्बैंड समझाते तुमसे खेती का अन्न सुखाने में पार नहीं लगेगा, उससे अच्छा खेती का अन्न बेच देता हूँ, हम लोग खरीद के खा लेंगे। लेकिन मैं क्या मानने वाले, मैंने बोला जब इतना दिन हम लोग आशा में रहे तो अपना खेत का अन्न खाया ही नहीं, अब जब बिहार में आ गए तब भी अपना अन्न नहीं खाएंगे क्या? अपना खेत का अन्न को बेच देंगे और फिर हम लोग खरीद के खाएंगे, उससे अच्छा हम लोग अपना खेत का अन्न को ही खाएंगे। फिर क्या, मेरा हस्बैंड ने सारा गेहूं और चावल का मंगा लिया। अब जोश जोश में तो मैंने जिद करके मंगा लिया, लेकिन बाद में लगा कहीं ये जोश मुझ पे ही ना भारी पड़ जाए। तो स्टार्टिंग करते संडे का दिन से। तो संडे का दिन तो मेरा बेटे का छुट्टी था, तो मैंने घर का सारा काम निपटा कर बेटी को बोला थोड़ा बाबू को तुम देखो, मैं ऊपर छत में जाकर गेहूं सुखा देती हूँ। तो उसने बोला ठीक है मैं बाबू को तो देख दूंगी, लेकिन तुमको मुझे पिज्जा खरीद देना पड़ेगा। अब इतना बोलने के बाद तो उसका बात कैसे नहीं माना, गेहूं तो सुखाना ही था। फिर मैंने बोला ठीक है तुम देख दो, मैं बाद में पिज्जा खरीद दूंगी। फिर मैं ऊपर में आ गई छत में गेहूं सुखाने के लिए। एक्चुअली यहाँ में गेहूं सुखाने से ना परेवा और ये कौवा कुछ भी रहने नहीं देता है। जब भी वहाँ में गेहूं सुखाना तो वहाँ में नजर लगा के रखना पड़ता है, नहीं तो पूरा गेहूं वो खा के खत्म कर देता है। और यहाँ पे सिर्फ एक बोरी गेहूं है, हस्बैंड ऊपर रख दे, बोले पहले इसको सुखा लो, इसको सुखा लेने के बाद ही दूसरा बोरी को ऊपर रख दूंगा बोल के। तो ये बोरी को सीढ़ी तक तो उठा के ले गए थे, लेकिन सीढ़ी से छत तक मुझे ले जाना था, और ये इतना भारी बोरी को एक ही बार घसीट के ले जाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने ये बर्तन का हेल्प से 3-4 बार इसको तो हटाया। उसके बाद ये बोरी थोड़ा हल्का हुई और अब लगा इसको ले जा सकती हूँ, तो इसको घसीट के लेकर आ गई। फिर पूरा दिन गेहूं को कड़कती धूप में सुखा दी, क्योंकि गेहूं अच्छे से नहीं सूखेंगे तो सारा गेहूं खराब हो जाएंगे और इसको ज्यादा दिन तक स्टोर करके भी रखना था। तो इसलिए जितना ज्यादा गेहूं सूखेगा उतना खराब होने का चांस कम होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मेरा नजर हटती ही थी कि परे वाले को अटैक करने के लिए रेडी हो जाते थे। कड़कती धूप में दिन भर पहरेदारी करना कोई आसान बात तो नहीं होता, लेकिन फ्री का गेहूं मिल रहा है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ कि बेटी बाबू को देख दी, नहीं तो बाबू को भी इतना कड़कती धूप में यहाँ में लेके आना पड़ना था। फिर ऐसे ही शाम हो गई और शाम में मैं गेहूं का चटाई को ऐसे ही फोल्ड करके उसका ऊपर मैट रख के नीचे चली गई। सोचा कल में फिर गेहूं सुखाना ही है तो सुखाने टाइम में हमको थोड़ा इजी होगा, लेकिन ये डिसीजन मुझ पर कितना भारी पड़ने वाला है ये थोड़ा देर बाद खुद ही मालूम चल जाएगा। तो नीचे आने के बाद इधर मैं बाबू को खाना वाना खिला कर सुला दी और इधर मेरा बेटी पिज्जा लेने के लिए चली गई। और बेटी जाने का सिर्फ 10 मिनट बाद में इतना तेज आंधी तूफान आया ना, मैं तो पूरा डर गई थी। एक तरफ तो बेटी का टेंशन था और दूसरी तरफ मेघ इतना जोर से गरज रहा था कि बारिश होने का फुल चांस था। तो मैं फटाफट गेहूं को समेट रही थी और गेहूं को समेट लेने के बाद बारी आई उसको घसीट के ले जाने का। बोरी तो इतना भारी था, लेकिन उसी टाइम में अगर घसीट के नहीं लगे तो भिजने का पूरा चांस था। तो मैं अपना तरफ से पूरा ट्राई कर रही थी कि गेहूं ना भिजे। और ये देखिए छत पे कुछ नुकीला सामान का वजह से ना बोरी फट गया और बीच में गेहूं जितना गिर गया। तो पहले तो मैंने फटा वाला बोरी को आराम आराम से साइड करके उसको बड़े वाला बोरी में ट्रांसफर किया। फिर इधर मैंने गिरा वाला गेहूं को जल्दी जल्दी से उठा लिया। तो उठा लेने के बाद ये सबको मैंने सीढ़ी में सेफली रख दिया। और सीढ़ी में रखने का सिर्फ 2 मिनट बाद में इतना तेज बारिश आया ना, मैं क्या ही बताऊं। मतलब सिर्फ 2 मिनट और देरी होना था, मेरा पूरा गेहूं भीज जाना था। और जब नीचे आके देखे तो बेटी भी सेफली घर पहुंच गई थी, तब जाके मेरा जान में जाना है। फिर हम दोनों ने आराम से पिज्जा एंजॉय किया, लेकिन कहानी यही में खत्म नहीं होती। मंडे का दिन सुबह सुबह नाश्ता बनाया, बेटी को स्कूल भेजा और इधर बाबू को मालिश कर ही रही थी कि इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ गए थे। एक्चुअली हम लोग का किचन में ना सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो मुझे इंडक्शन वगैरह लगाने में बहुत दिक्कत होता था। मुझे जब भी इंडक्शन लगाना होता था मुझे दूसरा रूम में जाकर लगाना पड़ता था। इसका चक्कर में मैं इंडक्शन यूज ही नहीं कर पाती थी। और अभी एलपीजी का कितना क्राइसिस चल रहा है वो तो आप लोग को पता ही है, पास में जुगाड़ रहते हुए भी यूज नहीं कर पाती थी। तो इसलिए हस्बैंड ने भैया को बुला लिया। अब भैया का ये काम करते करते ही कितना टाइम लगे, और साथ में भैया ने यहाँ में ड्रिलिंग मशीन भी लेके आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना मौका में चौका मार दिया जाए। तो भैया का मैंने बोला स्लैब में 3-4 होल कर दीजिए, मुझे यहाँ में पर्दा लगाना। तो भैया ने मेरा ये काम भी कर दिया। एक्चुअली पर्दा लगाने का मेरा 2 रीजन था। पहले तो ये कि आटा चावल का डिब्बा सब्जी का बास्केट सब नीचे रखा रहता था, जिसका वजह से ना किचन बहुत मेसी सा लगता था। और दूसरा रीजन मेरा बाबू जितना भी आलू हो टमाटर हो प्याज हो सबको फेंक के खेलता था और खुद ही सब्जी वाला ढाकी में बैठ जाता था। ऐसा कर करके उसने कितना ढाकी फोड़ा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं। तो यहाँ में भैया जाने के बाद मैंने स्लैब का मेजरमेंट के अकॉर्डिंग पर्दा सिल लिए। ये बेडशीट ना बहुत पुरानी थी, थोड़ा फट गई थी तो ऐसे पड़ी हुई थी, और अभी पर्दा सिलने में काम लग गई है। और सच बोलो तो पर्दा लगने के बाद ये किचन का लुक ही चेंज हो गया था। पहले जहाँ सामान बिखरा बिखरा लगता था अभी एकदम साफ सुंदर और थोड़ा स्टाइलिश भी लग रहा था। कभी कभी घर का पुराना सामान भी थोड़ा दिमाग लगाओ तो नया जैसा काम कर जाता है। इस दिन पर्दा लगाते लगाते ही मेरा दोपहर का 1 बज गए थे, और 1 बजे में क्या ही गेहूं सिखाती। तो मैंने सोचा आज गेहूं रहने देती, आज चावल का ही काम कर लेती हूँ। एक्चुअली मेरा ना किचन का चावल खत्म हो गया था और इधर खेती का चावल भी आया था। तो मैंने सोचा खेती का चावल को ही क्यों साफ करके रखा जाए। फ्री का चावल है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। ये पैकेट का जैसे फ्रेश चावल नहीं रहता, इसमें धान पत्थर वगैरह रहता, तो उसको साफ करके रखेंगे तभी यूज कर सकते हैं। और बनाते टाइम में साफ करने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा चावल साफ करके रख लेती हूँ। और इधर में मैं चावल साफ करने में लगी हुई थी और इधर मेरा बाबू मुझे डिस्टर्ब करने में लगा हुआ था। वो बार बार चावल को छीट देता था, थोड़ा सा भी आंख इधर उधर हुआ कि उसका हाथ चावल में चला जाता था। फिर ऐसे ही थोड़ा देर बाद बेटी आ गई तो बाबू बेटी के साथ खेलने के लिए चला गया और इधर मैं अपना काम में फटाफट लग गई। तो इस दिन मैंने छोटा वाला बाल्टी में 1 बाल्टी चावल साफ कर लिए थे।
इतना करते करते बहुत टाइम हो गए थे। एक तो मेरा कमर का बैंड बच गए थे और इधर बाबू को घुमाने का टाइम भी हो गया था और इधर बेटी भी खाना वाना खा के रेडी हो गई घूमने के लिए। तो मैं, बाबू और बेटी हम लोग तीनों मंदिर का फील्ड में घूमने के लिए चले गए। उधर पहुंचते ही बाबू तो इधर खेलने में बिजी था और इधर मैडम झालमुरी खाने में बिजी थी। बस थोड़ी ही देर बाद उसकी नजर कुछ बकरियों में पड़ गई। तो फिर क्या, वो तो पूरा एक्साइटमेंट के साथ उसका पीछे भागने लग गया, कभी इस बकरी का पीछे तो कभी उस बकरी के पीछे, और उसका पीछे पीछे मेरी बेटी भी उसे संभालते हुए दौड़ रही थी। एक तरफ बाबू का मस्ती और दूसरी तरफ बेटी का टेंशन। ये देखकर सच में हंसी भी आ रही थी और थोड़ा प्यार भी आ रहा था। कुछ देर तक पूरा माहौल एक क्यूट सी पकड़म पकड़ाई में बदल गया। बकरियां आगे भाग रही थी, बाबू उनका पीछे और बेटी बाबू का पीछे। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी और अंधेरा होने लगा, तो मैं दोनों को लेकर घर में वापस आ गई। और ऐसे हंसते खेलते हम लोग का वो दिन भी खत्म हो गया। फिर उसका नेक्स्ट डे, मतलब आज का दिन, आज सुबह सुबह ही सारा काम जल्दी खत्म करके गेहूं को धूप में डाल दिया। आज पूरा दिन गेहूं को बहुत अच्छे से धूप लगी और एक दो दिन ऐसे धूप लगी तो गेहूं स्टोर करने का लायक हो जाएगा, मतलब ये सालों तक रखने से भी खराब नहीं होगा। और अब जाके मुझे पता चला अपना खेत का अन्न खाना जितना सुकून देता है ना, उसका पीछे मेहनत भी उतनी ही होती है। खेत से घर तक हर दाने को संभाल के रखना पड़ता है, तब जाकर वो अन्न साल भर के लिए तैयार होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।